न्यूज पर आ गए धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं। इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 523 अंक गिरकर 71,072 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 166 अंक लुढ़का, ये 21,616 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 22 शेयरों में गिरावट रही, जबकि निफ्टी के 34 शेयर लाल निशान पर बंद हुए। फार्मा और आईटी शेयरों में तेजी देखने को मिली। दिल्ली सराफा बाजार में सोना स्थिर बना हुआ है, यानी इसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 63,150 रूपये है। हालांकि चांदी की कीमतों में उछाल आई है। चांदी 400 रूपये महंगी हो गई है। दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 75,400 रूपये पर पहुंच गई है। अब भारत के लोग श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। पीएम मोदी ने श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विस लॉन्च कर दिया है। इससे श्रीलंका और मॉरिशस जाने वाले भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारत आने वाले मॉरिशस और श्रीलंका के नागरिक भी अब यूपीआई से लेन देन कर सकेंगे। हाल ही में फ्रांस में भी यूपीआई सर्विस की शुरुआत हुई थी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का यूपीआई अब एक नई जिम्मेदारी निभा रहा है, यूनाइटिंग पार्टनर्स विद इंडिया। मुझे विश्वास है कि श्रीलंका और मॉरिशस का यूपीआई प्रणाली से जुड़ने से दोनों देशों को भी लाभ मिलेगा। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि पीपीबीएल यानी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ की गई कार्रवाई पर अब पुनर्विचार नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर लेती है। किसी के भी खिलाफ एक्शन लेने से पहले सालों तक उससे बातचीत होती है, लेकिन जब बदलाव नहीं दिखता तभी एक्शन लिया जाता है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ग्राहकों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसलिए 1 महीने का टाइम दिया गया है। कार कंपनी स्कोडा अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार इनियाक को 27 फरवरी को भारत में लॉन्च करेगी। कंपनी ने हाल ही में भारत मोबिलिटी एक्सपो में इसकी झलक दिखाई थी।